अगर इस मिथिलांचल में राजद की अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है, हाँ, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा रीजन आपको दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे लगता है जिस दिन हो जाएगी जातीय जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए उसका बहुत ज्यादा असर। अच्छा देखिए, दूसरा रीजन मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा किसकी उम्मीद टूट गई है या बची हुई है। ठीक, तो बिहार का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है भागलपुर, जिसे अंग या अंगिका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। मतलब ये जब डेटा मैं आपको दे दूंगा तो 100 सीट का डेटा आ जाएगा हमारे सामने। अब इस क्षेत्र में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय ये जिले हैं। कुल सीटें हैं 30। 2020 में इस रीजन में एनडीए को चिराग पासवान की वजह से कुछ घाटा हुआ था। 30 सीटों में से 18 सीटें एनडीए ने जीती थी और 10 सीटें महागठबंधन के पास थी। इस बार क्या बदलने जा रहा है ये देख लेते हैं। 18 और 10 का भी वैसे देखें तो अनुपात में तो काफी आगे था यहां पर भी एनडीए, और चिराग पासवान एक फैक्टर थे। भागलपुर का भागलपुर का एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। 30 सीटों का 20 से 23, मैंने आपको बताया पिछली बार 18 से 20 सीट थी यहां, अब यहां 20 से 23 मेट्राइज का सर्वे बता रहा है। मतलब यहां भी बढ़त 2020 की तुलना में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 5 सीटों का इजाफा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सीट का इजाफा कम से कम 2 का। एक तरफ झुक रहे हैं आप, 7 से 10 पर महागठबंधन। जब सर अब ये डेटा जो बता रहा है हम तो वो कह रहे हैं। जन स्वराज फिर अधिकतम 1, अन्य अधिकतम 1। मतलब ये दूसरा क्षेत्र का एग्जिट पोल का जो हमने आपके सामने पिटारा खोला है, इसमें भी एनडीए आगे। और अब ऊपर टैली आप देख लीजिए, 70 से 78, 100 सीट का सर्वे आ चुका है एग्जिट पोल का। 70 से 78 एनडीए, 25 से 33 मात्र जो है महागठबंधन, आधे से भी कम। और जन स्वराज अभी भी अधिकतम 1 सीट जीत पाने की स्थिति में एग्जिट पोल बता रहा है। एआईएमएम का खाता भी नहीं खुला है क्योंकि अभी सीमांचल की बारी नहीं आई है, लेकिन काफी आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है, दुगने से भी, बल्कि 3 टाइम्स, लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है इस वक्त बढ़त में महागठबंधन से एनडीए। अवधेश जी देखिए, अगर यह परिणाम में कन्वर्ट होता है तो ये तो मेरे आकलन से भी ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब तय हुआ कि 70% सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उनका जो गठबंधन है वो जीतेगा। तो ये तो फिर एक प्रकार से लहर की ही बात हुई। जब 2010 में मैं वहां था तो मैं जब टीवी वालों को बोलता था कि मुझे 1977 का चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है, तो फिर वही परिणाम है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में 10% के आसपास वोट कंसोलिडेट है हिंदुत्व के आधार पर। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वो किसी कास्ट में, क्रॉस कास्ट है वो। एक ड्राइवर कई बार हमारी गाड़ी चला रहा था, सर हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। काहे पसंद करते हो? तो भैया वो राष्ट्र की बात करती है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो ये भाव अगर थोड़ा सा भी इसमें होता है, और नीतीश कुमार के जो पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार की छवि जो फिर से एक पॉजिटिव बनी है, जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक बहुत डिप्लोमेटिकली धीरे धीरे नीतीश कुमार की छवि को चेंज कराने में भूमिका निभा